बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देख चुके, बहुत सी कोशिशें कर चुके, पर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है? क्यों बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं? इस वीडियो में पढ़ाई ना कर पाने का रूट कॉज बताया गया है। इस प्रॉब्लम की जड़ बताई गई है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो शायद आपके लाइफ में मिरेकल हो सकता है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमको, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का सोनू, जो हाई स्कूल तक अपनी बुक्स बेचकर खा जाता था, दोस्तों के साथ सुट्टे मारना, बात बात पर गाली देना, झगड़े करना, दिन भर घूमना और खेलना, यही उसका रोज का काम था। लेकिन 11th क्लास में उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी लाइफ को बदल कर रख दिया। 11th क्लास में वो अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया। राजू ने अपने रिलेटिव के गांव घूमने का निश्चय कर गांव घूमने के लिए निकल पड़ा। एक घर के पास से जब वो गुजर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग को देखा, जिसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। वो बुजुर्ग जोर जोर से रो रहा था, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। राजू उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और पूछा, दादा, आपको आपके ही घर वालों ने क्यों निकाल दिया? बुजुर्ग आदमी बोला, मुझे कैंसर है बेटा, मेरे इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। पर गलती उनकी भी नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत बिगड़ैल था, कभी नहीं पढ़ता था, सिर्फ दिन भर खेलना, घूमना और दोस्तों के साथ अय्याशी करना, यही मेरा दिन भर का काम था। मेरे पिताजी एक बार किसी के हाथ पैर जोड़कर मेरी नौकरी लगवाए, उसे भी मैं छोड़कर घर भाग आया था। मेरी पत्नी ने मेरा कभी सम्मान नहीं किया, मेरे बच्चों ने भी मेरा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया है। जब तक मैं लाइफ में जागरूक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाता था, लोग सबसे पहले पढ़ाई पूछते थे, डिग्री मांगते थे, और मैंने कभी भी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। तो तुम ही बताओ, अब मैं क्या करता? मैं तो अब न घर का रह गया न घाट का। दोस्तों, उस बुजुर्ग की असफलता का कारण कुछ भी रहा हो, पर राजू को उनकी बातों से बहुत बड़ा झटका लगा। राजू ने अपने लाइफ को उस बुजुर्ग के लाइफ से जोड़ दिया। उस बुजुर्ग की कहानी सुनकर वो अपने भविष्य की कल्पना करने लगा। उसे उसका भविष्य बिल्कुल उस बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। और उस दिन के बाद राजू ने इतना मन लगा कर पढ़ाई किया कि वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बन गया। उसने अपनी सारी बुरी आदतें उस दिन के बाद छोड़ दी। जो लड़का हाई स्कूल तक किताबें बेचकर खा जाता था, वो लड़का एक IAS ऑफिसर बना। जानते हो क्यों? क्योंकि उस बुजुर्ग की कहानी ने उसके माइंड में ऐसा पर्पस क्रिएट किया, जिसे अगर वो ना पाता तो उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती, बिल्कुल उस बुजुर्ग की तरह। उसकी लाइफ में करो या मरो वाली सिचुएशन ने जन्म ले लिया था। पढ़ाई में मन ना लगने का सिर्फ 2 कारण हैं। या तो आपका पर्पस कारण इतना शक्तिशाली नहीं है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, और दूसरा, आपके पास पढ़ाई करने का कोई पर्पस ही नहीं है, कारण ही नहीं है। एक बात आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक आप अपने माइंड को पढ़ाई करने का कोई ठोस पर्पस नहीं देंगे, तब तक आप कितनी भी वीडियो देख लें, कितने भी पॉजिटिव अफर्मेशन सुन लें, बहुत सी कोशिशें कर लें, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। कृपया कर मेरी इस वीडियो को बनाने का कारण समझें। सिर्फ एक मजबूत पर्पस कारण ही आपका मन पढ़ाई में लगा सकता है, अन्यथा आप घूमते रहेंगे, मेरी वीडियो से दूसरी वीडियो पर, दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो पर।